अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करें, आज मार्केट बहुत अच्छी रही। मार्केट ने आज गेन भी दिया और मार्केट एक वक्त में जो है वो अच्छी खासी करेक्शन दे के उसके बाद मार्केट रीबाउंड हो गई। और अगर मार्केट रीबाउंड हुई है तो दैट्स द गुड साइन, और इसके पीछे बहुत सारी अच्छी न्यूज़ हैं, बहुत सारे अच्छे मुहरकात हैं जो हम आगे जाके आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून पे 10 आखिर तक जो है वो हमारा वीलॉग सुनिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बाय कॉल्स भी देने जा रहे हैं और आपको जो है वो आगे मार्केट की जो सारी सिचुएशन है वो भी बताने जा रहे हैं। मार्केट की बात करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं कि इंडेक्स आज कैसा रहा और मार्केट में आज किस तरह की परफॉर्मेंस रही। वॉल्यूम लीडर्स कौन कौन से थे, मार्केट ने आज परफॉर्म कैसा किया, हमारे टारगेट्स कौन कौन से हिट हुए, सब आपके साथ इंशाल्लाह ताला डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा जो है वो आप इंडेक्स को ज़रा गौर से देखें। आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है KSE 100 इंडेक्स 93,355 पे क्लोज़ हुआ है, 130 पॉइंट पॉजिटिव, और 295 मिलियन शेयर्स का टोटल कारोबार हुआ है और 21,903 मिलियन जो है ना उसकी अमाउंट बनती है जितनी रकम का कारोबार हुआ है। हाई की बात की जाए 93,803 का एक दफ़ा हाई लगा, 579 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव चली गई थी। और ऐसा भी हो कि एक वक्त जो है वो मार्केट 281 पॉइंट नेगेटिव चली गई, 92,943 का जो है वो लो देखा गया मार्केट के अंदर। तो ये मार्केट के अंदर जो है एक वक्त में ये भी सिचुएशन हम लोगों को नज़र आई। अब थोड़ा सा अगर आ जाते हैं, आप लोगों को बताता चलूँ मैं कैटेगोरिकली वॉल्यूम लीडर्स में आप लोग देखेंगे WTL बहुत ज़बरदस्त आज परफॉर्म करता रहा। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, 1.26 के ऊपर क्लोज़ हुआ है और 1 पैसे नेगेटिव के साथ क्लोज़ हुआ है, लेकिन 43 मिलियन का वॉल्यूम था। इसी तरह देखा जाए वेव्स ऐप है, वेव्स ऐप के अंदर आज अच्छी खासी चेंज देखी गई, तकरीबन 96 पैसे ऊपर चला गया, फिर उसके बाद 90 पैसे ऊपर पे क्लोज़ हुआ, 8.89 के ऊपर क्लोज़ हुआ और 33 मिलियन का वॉल्यूम था। PRL को देखा जाए 26 रुपये 75 पैसे पे क्लोज़ हुआ और इसमें भी 31 मिलियन का वॉल्यूम था। कैल 5 रुपये 5 पैसे, पेल जो है वो 27 रुपये 85 पैसे। SSGC को फिर आज कैप लग गया। आप लोगों को माशाल्लाह 14 पे 16 पे 18 पे बाय कॉल दी गई थी और माशाल्लाह आज 22 रुपये 55 पैसे हो गया, 2 रुपये 5 पैसे ऊपर है। सर्ल की बात की जाए आज फिर कैप था, 7 रुपये 80 पैसे पॉजिटिव के साथ 86.2 पे। PIBTL की बात की जाए 7 रुपये 75 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 17 पैसे नेगेटिव के साथ। SLGL की बात की जाए 17.72 पे क्लोज़ हुआ, 1.61 रुपये पॉजिटिव के साथ। GGL की बात की जाए तो 11.57 पे क्लोज़ हुआ, 1 रुपये 5 पैसे पॉजिटिव के साथ। आप लोग को ये SLGL की बाय कॉल कल दी भी गई थी और जो है वो हमने ये भी बताया था कि जी कल जो है वो बेस्ट परफॉर्म करने वाले जो टॉप के शेयर्स होंगे उनमें ये शामिल होगा और माशाल्लाह वो शामिल था। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ और व्यूज़ की तरफ और बाकी मार्केट के जो मामलात हैं उनकी तरफ आएंगे। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताता चलता हूँ कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और मार्केट में क्या क्या मामलात रहे। तो कैटेगोरिकली सबसे पहले अगर देखा जाए तो न्यूज़ में देखते हैं कि हीट मैप को पहले सबसे पहले स्टडी करते हैं। हीट मैप में आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक्स है, UBL 0.46% डाउन था, MCB पॉइंट पॉजिटिव था, MCB 0.89% नेगेटिव था, BHL तकरीबन 1.5% डाउन था, HMB 1.5% डाउन था, MEBL भी तकरीबन 1.30% डाउन था। बाकी नेशनल बैंक ने परफॉर्म किया थोड़ा सा और जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है वो भी आज डाउनफॉल की तरफ रहा। उसके बाद देखा जाए BOP ने थोड़ा परफॉर्म किया। तो ये सारी सिचुएशन थी। उसके बाद फर्टिलाइज़र की बात की जाए FFC आपके सामने, FFC तकरीबन कोई 1% डाउन था, EFD जो है 0.15% डाउन था। इसी तरह जो है EFD पॉजिटिव था, FFBL 0.95% डाउन था और एंग्रो 1.5% ऊपर था। इसी तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में मारी आज 7% फिर ऊपर चला गया। मारी पेट्रोलियम का मैंने आप लोगों को जो है ना 400 पे भी बताया था, 410-20 पे भी बताया था कि माल जमा कर लें। आज माशाल्लाह जो है वो 448 का हाई हम सब ने देखा है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी आपको जो है वो मारी पेट्रोलियम में बिग चेंज नजर आएगी। OGDC तकरीबन कोई 2.5% नीचे था, POL तकरीबन 1.5% ऊपर था और PPL डाउनफॉल की तरफ था। इसी तरह अगर देखा जाए पावर जनरेशन में हबको, कैल, कैपको, NCPL, NPL सब डाउनफॉल की तरफ थे। इसी तरह टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम डाउनफॉल की तरफ था, एयरलिंक भी डाउनफॉल की तरफ था, PTC और TRG परफॉर्म कर गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो MTL, इंडो, साजगार, ATLH, एचकार सब डाउनफॉल की तरफ। GHNI और GAL ने बाद में रिकवरी कर ली, लेकिन GHNI जब 390-393 के करीब आया तो मैंने आप सबको कहा था भर के माल उठाओ। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में देखा जाए SNGP के अंदर तकरीबन कोई
3% की पॉजिटिविटी थी और पीएसओ में सेलिंग थी, एपीएल में सेलिंग थी, शेल में सेलिंग थी। फार्मास्यूटिकल्स में देखा जाए सेल 9% ऊपर था तकरीबन। एबट जो है वो आप देख सकते हैं कोई 2.32% ऊपर था। ग्लेक्सो, हाइनून सब परफॉर्म करते नजर आए। सीमेंट सेक्टर का मैंने आपको कल ही बताया था कि भाई ये रेट बाय वाले हैं, सीमेंट सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हैं लकी 2.89%, चराट 1.40%, डीजी खान भी ऊपर था, फौजी सीमेंट को हार्ड भी ऊपर था, मेपल लीफ और पायनियर में थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखा गया। इसी तरह फूड पर्सन में कोलगेट, नेस्ले, यूनिटी, नेटिव सब नीचे की तरफ थे। तो ये जनाब रिफाइनरी सेक्टर में देखा जाए ATRL, सिनर्जी, NRL सब डाउनफॉल की तरफ थे। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को हीट मैप बता दिया। अब थोड़ा सा हम न्यूज़ की तरफ आते हैं। PKR अप्रिशिएट्स बाय 0.08 रुपीज़ और 0.03% अगेंस्ट US डॉलर टू सेटल 277.85 इन टूडेज इंटरबैंक सेशन। ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद गोल्ड रीबाउंड फ्रॉम 8 वीक्स लो जनाब 2,71,900 रुपये पर तोला पे आ गया। 1400 रुपये जो है वो पर तोला प्राइस नीचे गई है। 2610 US डॉलर के ऊपर पर आउंस के ऊपर इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। उसके बाद देखा जाए मेजर बैंक शोज रिलायंस टू CRE स्ट्रेस डिस्पाइट रिस्क। फिच एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो रोश पावर शेयर होल्डर्स अप्रूव अर्ली टर्मिनेशन ऑफ पावर कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके बाद SECP रजिस्टर्स टू जो 2477 न्यू कंपनीज इन अक्टूबर। बड़ी अच्छी बात है जी, नई कंपनीज रजिस्टर्ड होने जा रही हैं। लोन डिमांड ड्रॉप्स इन क्वार्टर फर्स्ट, डिमांड फॉर लोन डिक्रीज हो गई है जी क्वार्टर फर्स्ट के अंदर। उसके बाद देखा जाए CCL होल्डिंग अनाउंसेस इंटेंट टू एक्वायर मिचल्स फ्रूट फार्म। मिचल्स की आपको कल बाय कॉल भी दी गई थी, माशाल्लाह आज कैप पे था। 200 रुपये के ऊपर जो है वो मिचल जो है वो क्लोज़ हुआ है और अपने कैप पे क्लोज़ हुआ है। तो ज़ाहिर बात है हम लोगों की टीम पीछे वर्क कर रही होती है और हम लोग अपने पेड ग्रुप में जब बाय कॉल देते हैं तो उसका जो सक्सेस रेट है वो 95% है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान बैंक्स ऑर्डर टू एक्सरेट कंप्लेंट रिस्पॉन्सेज बाय 15 डेज़। उसके बाद जनाब AKD मुनीर खरानी आरिफ हबीब लीड्स अक्टूबर टॉप 10 ब्रोकर्स। उसके बाद जनाब आ गया PSBA कॉल्स आउट SECP फॉर डिनाइंग फेयर ट्रेल राइट इन बैंकिंग कोर्ट। उसके बाद जनाब द T बिल्स अट्रैक्ट 94 मिलियन US डॉलर फॉरेन कैपिटल इन अक्टूबर। उसके बाद जनाब देखा जाए तो OGDC स्टार्ट प्रोडक्शन एट UCH उच का जो इनका 35वां वेल है वहाँ पे जनाब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। दैट्स द गुड न्यूज़। ECC अप्रूव्स FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। उसके बाद जनाब आप लोगों को जो है वो कल रात को ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को का जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर टॉप 11 शेयर्स का आपको बताया गया था। आपके स्क्रीन के ऊपर ये सारी डिटेल्स भी आ रही हैं, टॉप 11 बेस्ट ट्रेडिंग स्टॉक्स फॉर टुडे। तो इसको जनाब आपने नोट डाउन रखना है। इंशाल्लाह आपको रात 11-12 बजे के करीब हम लोग जो है वो ज़रूर बताते हैं कि कल बेस्ट स्टॉक कौन सुनेंगे। दूसरा आप लोगों को बताता चलूँ बाय कॉल्स के हवाले से। देखिए जी न्यूज़ 2-3 बड़ी ज़बरदस्त आ गई हैं और न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ एंड के ऊपर वो शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग भी इसको जो है वो बड़ा जो है वो इन्जॉय भी करेंगे और आप लोग कहेंगे भी कि वाकई जो है ना कल मार्केट अब परफॉर्म करने जाएगी। तो जनाब सबसे पहले जो है वो कोई मिनी बजट नहीं आ रहा, ये न्यूज़ आई है और वेरी बेस्ट न्यूज़ के जनाब इस न्यूज़ के ऊपर इंशाल्लाह ताला जो है वो मार्केट के अंदर अच्छी खासी चेंज आएगी। और ये आप लोगों की भी स्क्रीन के ऊपर जो है वो न्यूज़ आ भी गई है, आप देख सकते हैं। मैं एक एक करके सारी न्यूज़ पढ़ने लगा हूँ। टैक्स टू GDP जो है वो शरह जो है 8.8% से बढ़कर 10.3% हो गई है ज़राए FBR। उसके बाद जो है IMF की जानिब से टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है ज़राए FBR। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा ज़राए FBR। पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है वो अच्छा कोई मिनी बजट नहीं आएगा। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा, ये भी ज़राए हैं। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ भी हो गई है। तो जनाब ये इतनी बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। तो कल मार्केट इंशाल्लाह ताला बेस्ट परफॉर्म करने जा रही है। आप लोगों को थोड़ा बता दूं, आप लोग रिफाइनरी सेक्टर बाय कर लें। आप लोग जो सीमेंट सेक्टर है उसके अंदर अपनी बाइंग कर सकते हैं। और जो है उसके बाद अगर देखा जाए तो बेस्ट है आप लोग जो है सुई सॉदर्न के शेयर्स बाय कर लें। और इसके अलावा जो है CPHL बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त मुझे ख़रीदारी के हिसाब से। और CPHL के अलावा GAL GHNI में और ऑटोमोबाइल के अंदर अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग साज़गार इस वक्त अच्छे रेट पे अट्रैक्टिव रेट पे आप लोग बाय कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 032246469111। थैंक्स अ लॉट।